जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने ये सब बंद करवा दी। जो वॉर इंडिया पाकिस्तान की, जो इंडिया के हालात चल रहे थे, तो वो गुरु जी ने बंद करवा दिया। हम बस गुरु जी से आगे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी ये सब बंद ही रहे तो अच्छा है। जो चले गए उनको तो हम वापस ला नहीं सकते, उनके परिवार वालों को भगवान ये दुख सहने की शक्ति दे। गुरु जी उनको आशीर्वाद दें ताकि वो इस दुख की घड़ी में गुरु जी उनके सिर पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। संगत जी, हम दुख मनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ला पाना मुश्किल है। बाकी सब कुछ इंसान खरीद सकता है, धन दौलत ऐश आराम सब खरीदी जा सकती है, लेकिन संगत जी एक इंसान ही होता है जो कभी वापस नहीं आता। तो संगत जी, हम उनके साथ हमारी हमदर्दी है, जिनके चले गए हैं हम उनके साथ हमदर्दी जता सकते हैं, और इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो संगत जी, हम भगवान से, गुरु जी से यही हमारी अरदास है कि उनकी फैमिलीज़ को वो ये दुख सहने की शक्ति दें और आगे उनके परिवारों में सुख शांति सबकी जगह घरों में बनी रहे। पाकिस्तान के लोगों, जो आम लोग, आम जनता है, वो भी पिसती है और हिंदुस्तान की आम जनता वो भी पिसती है, और हमारे जो फौजी भाई होते हैं वो पिसते हैं। संगत जी, बेशक हम तो कह देते हैं कि वो रक्षा करने, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे रक्षक हैं, लेकिन संगत जी हैं तो वो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति हैं, किसी के पापा। तो दुख तो सबके लिए होता है संगत जी, वो भी तो इंसान ही है ना। तो इसलिए सब भगवान सुख शांति में ही सब कुछ है। दोनों कंट्रियों में, दोनों देशों में सुख शांति बनी रहे, प्यार से रहें। तो यही हमारी गुरु जी के आगे अरदास है कि आगे कभी भी ऐसी हालात ना हों। तो दोनों ही कंट्रीज़ के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी, सब आपस में समझौता करके रहें। तो यही हम गुरु जी के आगे अरदास कर सकते हैं। तो आज का जो सत्संग है हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की प्यारी सी बेटी का सत्संग है वो। तो चलो सुनते हैं हम उस सत्संग को। वो सत्संग सुन के हो सकता है आपके भी किसी सवाल का जवाब मिल जाए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा से ये वॉर लाइक सिचुएशन जो भी थी उसमें उन्होंने हम सबको सेफ़ रखा और कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बॉर्डर पे भी हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी, मतलब सिविलियन फैमिलीज़ को आपने सेफ़ रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमारी आर्मी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं आज अपने साथ साथ मैं पूरी दुनिया की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और उसके अलावा मैं गुरु जी का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस दे रहे थे जो कि थोड़े से डरावने थे कि अकाल मृत्यु होने वाली है तेरे परिवार में, और सत्संग सुन, ये सब, और बार बार रिपीटेड मैसेजेस दे रहे थे। जो डरावने मैसेजेस तो थे, पर मुझे ये भी पता है कि गुरु जी ऐसे सत्संग सुना कर हमारे सारे कष्ट सपने में ही काट देते हैं। तो मैंने वो सत्संग सुना और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी थी कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए मुझे दे रहे हैं। तो आज सुबह मेरे को इतना भयानक सपना आया अपने छोटे भाई से रिलेटेड कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब जब मैं उठी तो मेरा हार्ट एकदम सिंक कर रहा था और मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने ये सब इसलिए किया कि वो मेरे भाई के कष्ट मेरे सपने में ही कटवा दें। उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। मुझे और मेरी फैमिली को बिल्कुल सेफ़ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
और तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए कि जब भी मतलब इतने इंस्टेंट मैसेजेस गुरुजी दे देते हैं। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मतलब ऐसे गुरुजी से मैं बड़ा डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी मैं गुरुजी को बताती रहती हूँ, पर गुरुजी अपने ही तरीके से मुझे जोड़ लेते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि स्टार्टिंग में गुरुजी मतलब मैंने कभी वाइट कबूतर देखा नहीं था, और जहाँ मैं काम करती हूँ मुझे डेली एक वाइट कबूतर दिखता था, पर अब कहाँ चला गया वो वाइट कबूतर। मतलब 1 साल से मैंने उसको देखा नहीं। मैं बस ऐसे सोच ही रही थी कि आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस पहुंची और मैंने अपनी अटेंडेंस लगाई, तो वहाँ मैंने देखा कि वो वाइट कबूतर वापस से उसी जगह पर है जहाँ मुझे वो पहले दिखता था। तो गुरुजी मतलब डेली हमसे बातें कर रहे होते हैं, हमें पता चले या ना चले, पर वो हमसे डेली बातें कर रहे होते हैं, हमारी सारी बातें सुन रहे होते हैं, और जितना उन्हें पता है कि हमारे लिए अच्छा है वो उसे इंस्टेंटली पूरा भी करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मुझे किसी चीज़ को लेके बहुत एंग्जाइटी कह लीजिए, थोड़ा सा इम्पेशेंट मैं थी, मुझे जवाब चाहिए था किसी चीज़ का, तो मेरे से रुका नहीं गया, मैंने पर्ची डाल दी गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने मुझे जो उसका आंसर दिया वो मुझे लगा कि अरे ये तो नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बट अगले दिन चीज़ें इस तरह से शेप अप हुई कि एक्चुअली जो गुरुजी ने आंसर दिया था वही आंसर था। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए ही सही, पर उनको लेके डाउट आया जो मुझे कभी आना ही नहीं चाहिए था, और चीज़ें वैसे ही शेप अप हुई। तो गुरुजी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी पर्चियों के थ्रू, कभी बिना मेरे कुछ बोले सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू सारी की सारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मेरे को आंसर्स दे देते हैं। मेरी जो अंदर की एंग्जाइटी है, जो एक मतलब कुछ अंदर चल रहा होता है, जो मुझे परेशान कर रहा है, उसे इंस्टेंटली सॉल्व कर देते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब से वो ज़िंदगी में आए हैं, टेंशन क्या होती है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ख़राब चीज़ें भी अगर आसपास हो रही हो तो भी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग भरोसा होता है कि ये सब ठीक होने वाला है, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं और वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और पहले मेरा एक प्रैक्टिस था, गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम के लिए एक सेवा दी थी कि मुझे हर थर्सडे 1 घंटा बैठ के अकेले सत्संग करना है, जो मैं करती थी, और गुरुजी को कड़ा प्रसाद बना कर खिलाती थी। तो काफ़ी टाइम से वो बंद हो गया मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी लगने लगा, और उस 1 घंटे में जब मैं गुरुजी का सत्संग करती थी तो काफ़ी सारी रुकावटें भी आ जाती थी कभी कभी, और मेरा ध्यान भी बहुत ज़्यादा भटकता था। तो एक अंदर से गिल्ट आपको आ ही जाता है कि यार मैं 1 घंटा गुरुजी में ध्यान भी नहीं लगा सकती। तो उस तरह से मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड रखती थी, पर काफ़ी टाइम से मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अचानक से क्यों मेरे दिमाग में वो प्रैक्टिस है मुझे नहीं पता, शायद मैंने सत्संग में सुना या जो भी था, मेरे को आया कि अरे ये तो मैं भी करती थी। एंड इस थर्सडे कुछ ऐसा बना कि जैसे ही मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, और मेरे को बहुत स्ट्रांगली, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं यूजुअली सत्संग सुनती हूँ, पर मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रांगली आया कि नहीं आज मुझे गुरुजी की गुरबानी ही सुननी है। अलग अलग बहुत अच्छे गुरबानी हैं गुरुजी की जो मेरे को, और जो मेरी फेवरेट हैं, जैसे कि एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिन बोलिया सब कुछ जानता, और दूसरा मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद है हर सॉरी मैं भूल गई, अमृतवाणी हर हर तेरी ऐसे करके एक गुरबानी, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो वो सारी गुरबानियाँ मैंने सुनी, और एक और भी है शुक्र दातिया, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो वो सब भी मैंने सुना ट्रैवल करते करते, और मेरा ऐसे आधे घंटे का सत्संग गुरुजी के लिए हो गया, जहाँ मेरा ध्यान गुरुजी से भटका नहीं, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब जैसे आपकी गिल्ट को भी गुरुजी मिटाते हैं, आपको अपने से भी खुद ही जोड़ लेते हैं, मतलब आपको कोई एफ़र्ट ही नहीं करना पड़ता है। मतलब ये वो हो गया कि भगवान से मिलने के लिए आपको कुछ एफ़र्ट भी नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना है भगवान के बारे में, और भगवान आपके लिए सब कुछ खुद ही कर दे रहे। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना, बिकॉज़ ये एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है हम सबका, हम कभी ये फील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना नहीं सोच पाते हैं। और ये मेरे को खुद सोचने में इतना टाइम, समझने में इतना टाइम लग गया कि आपने सिर्फ भगवान के बारे में सोचा, और भगवान ने सारे रास्ते अपने से मिलाने के लिए आपको खुद खोल दिए, आपकी पूजा भी खुद करा दी, आपको वो टाइम भी खुद निकलवा दिया। उस टाइम में जब आप भगवान को याद कर रहे हो तो आप किसी और के बारे में ना सोचो, ये भी खुद करवा दिया, जो चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और
मुझे गुरुजी सत्संग सुना रहे थे कि 777 की ब्लेसिंग्स ले ले ये सत्संग सुन के। तो जब मैंने वो सत्संग सुना उसके एकदम बाद ही मुझे काफ़ी सारी 777 और 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी जेनरसली देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे सारी बुरी एक्सपीरियंस से बचा कर रखते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जहाँ मैं थोड़ी सी भी थोड़ी जैसे होता है ना, आपकी होप थोड़ी ख़त्म होने लगती है, आप थोड़ा सा बुरा फील करने लगते हो, वो सब भी गुरुजी अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ऐसे सत्संग सुनाकर वो मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये गलत सोच जा रही है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, वो सब भी गुरुजी खुद करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए है कि वो मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, और मैं कितना भी कम टाइम क्यों ना निकालूं उनके लिए, वो बहुत मुझे हमेशा माफ़ कर देते हैं। और जैसे भी हूँ बस अब पूरी तरह से अपना के अनकंडीशनली प्यार करते हैं मुझे, और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। और ये प्रोटेक्शन कभी कभी शब्दों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन आपसे फ़ील कर सकते हैं जब आप गुरुजी से जुड़े होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को अनकंडीशनली प्यार करते हैं, मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना है गुरुजी का। और मेरी सारी उलझनें मिटाकर मुझे एक अच्छे गुरु की तरह गाइडेंस भी देते हैं। इनफैक्ट कभी कभी टेलीपैथी के फॉर्म में मुझे इंट्यूटिव बनाते हैं, जिससे कि मुझे आने वाली चीज़ों के बारे में पहले थोड़ा सा अंदेशा दे देते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी हेल्थ को लेके गुरुजी मुझसे ज़्यादा कंसर्न है, मुझे बड़े सारे उपाय बताते हैं। अगर मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ तो दूसरे उपाय बताते हैं जो ईज़िली हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और बस सबसे बड़ा शुक्राना कि मुझे उन्होंने अपने से जोड़ लिया, मेरे पास आ गए, उस सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और वो सारी बातें जो मैं महसूस करती हूँ और बोल नहीं पाती हूँ, उनके लिए भी बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का। और वो सारी बातें जो मैं भूल चुकी हूँ पर गुरुजी ने मुझे इन कुछ दिनों में खूब ब्लेस किया है, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ये जो मैंने सब आपको बताया, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मेरे सत्संग शेयर करवाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हाँ, इससे पहले ये भी कि मैं ज़्यादातर चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी कि एक दिन में इतनी सारी मिराकुलस चीज़ें होती हैं कि मुझे याद भी नहीं रहता है। और जो मोटी मोटी चीज़ें याद रह जाती हैं वो भी 2-3 दिन के बाद मैं भूल जाती हूँ। तो मैं गुरुजी को 4-5 दिन से बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और मैं भूल गई किस किस चीज़ के लिए, प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिए। तो वो कभी कभी मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली वही सत्संग सुनाते हैं जिससे कि मुझे वो चीज़ें याद आ जाएं कि इस चीज़ के लिए भी शुक्राना करना है। और एक और बहुत मिराकुलस चीज़ हुई कि मेरे ऑफिस में मैं 2-3 महीने पहले एक किसी से मिली थी, जो पता नहीं मेरे सामने कैसे आ गए थे। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, कभी मिली नहीं मैं उनसे, पर वो मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। मैं क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस है तो हम सबको जानते भी नहीं हैं। और उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया। और ये थर्सडे की शायद बात है, क्योंकि तब मैं सत्संग किया करती थी और गुरुजी के साथ। और जब मैं वापस अपनी अटेंडेंस पंच करने जा रही थी तो मुझे एक्सीडेंटली वो टकरा गए थे, और अपने आप ही उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ऐसे ही बताना शुरू कर दिया, घर में उनके कुछ भी ठीक नहीं था, उनकी शादी नहीं हो रही थी, एंड ही इज़ प्रीटी एजेड। एंड प्रीटी एजेड से मेरा मतलब है कि हाँ, मैरिजेबल एज क्रॉस हो गई है, जो हम एक एवरेज मैरिजेबल एज मानते हैं मेल्स की, वो क्रॉस हो गई थी। और उनका जो ब्रदर है उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही थी, एंड ही हैड लॉस्ट हिज माइंड, एंड थोड़े से बेड रिडन हो गए थे, मतलब कुछ था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो उस करके घर में काफ़ी टेंशन थी, मम्मा का भी, उनका कुछ ज़्यादा अच्छा सीन नहीं था। तो पर मेजरली वो अपने भाई की हेल्थ को लेके वरिड थे। एंड गुरुजी ने मुझे उनको जोड़ने का मीडियम बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो जब उनकी मैंने ये सब प्रॉब्लम देखी तो मैंने उनको बोल दिया कि पता नहीं आप मानेंगे या नहीं, पर मेरे कहने से प्लीज़ मेरे जो गुरुजी हैं उनका स्वरूप आप अपने ब्रदर के तकिए के नीचे रख दीजिएगा, और मैं आपको ला के दूँगी वो स्वरूप। तो मैंने वो स्वरूप उनके लिए प्रिंट कराया और मैंने उनको वो दिया। और जब
आज 3 महीने बाद मैं उनसे दोबारा मिली तो वो बहुत खुश लग रहे थे। उनकी पूरी की पूरी एनर्जी ही इतनी शिफ्टेड थी। वो उनकी शादी हो गई है सिर्फ इन 3 महीनों में, गुरुजी ने जैसे उनको जोड़ा। उनका ब्रदर अब पूरी तरह से हेल एंड हार्टी है, अपना बहुत जॉब का उसका बहुत अच्छा सीन चल रहा है और वो अपने घर में भी बहुत खुश है। उनके पूरे घर की एनर्जी ही चेंज हो गई एंड ही वाज सो हैप्पी। ही वाज लाइक कि आप प्लीज़ आइए, मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ, ये वो। एंड आई वाज लाइक कि तो गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मतलब मैं मन में सोची तो मैंने उन्हें बोला या नहीं बोला ये तो मुझे याद नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में, पर मेरे दिमाग में तो आ गया था कि गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल कर दिया है उनकी लाइफ में। तो ये एक शुक्राना सत्संग भी मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से करना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि बस मेरे उस दिन दिमाग में आया कि इनकी ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत दुख चल रहा है इनकी लाइफ में और इनका सबसे बड़ा दुख इनके ब्रदर की हेल्थ है। तो पहले मैं इनके ब्रदर की हेल्थ के लिए गुरुजी से प्रे करके और गुरुजी का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखवा देती हूँ। बस आई थिंक उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आप 2-3 महीने में जो एनर्जी शिफ्ट है वो 360 डिग्री का शिफ्ट है, वो छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है। बिकॉज़ जब आप इंसान से बात करते हो तो आपको वहीं से समझ आ जाता है कि वो किस एनर्जी से निकल कर आ रहा है और क्या बात कर रहा है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और ये बात मैं भूल गई थी। मैंने कहा गुरुजी ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जिसके लिए मुझे आपको शुक्राना करना है, मैं भूल गई हूँ, क्या करूँ मैं क्या करूँ। एंड गुरुजी ने फिर मुझे इसी से रिलेटेड एक सत्संग सुनाया। तो ये भी गुरुजी का मतलब कितना कमाल का सीन है कि हम किस बात के लिए शुक्राना करना ये हम भूल जाते हैं। देखिए हमारे साथ कितने एक्सपीरियंस होते हैं, हम वही भूल जाते हैं, हम कितने नाशुक्र हैं। और गुरुजी इसमें भी गुस्सा नहीं होते कि तुम भूल कैसे गए, तुम्हें ये इतना याद नहीं है। वो हमें अपनी अलग तरीके से वो हमें याद भी दिला देते हैं। तो उनका जो प्यार करने का तरीका है ना, मैं उसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मतलब वो किसी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं होते, हर चीज़ में हाथ पकड़ के बस सिखाने के लिए लगे रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मैं शब्दों से कभी बयान नहीं कर सकती ये जो फीलिंग हम अंदर से फ़ील करते हैं, पर आई एम श्योर संगत परिवार में सभी ये फीलिंग के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये था आज का सत्संग। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।